हेलो स्टूडेंट, मैं सर मनोज कुमार श्रीवास्तव एंड हमने एक लेक्चर बनाया हुआ था इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर, ठीक है, और आप लोगों ने देखा भी था, ठीक है। आज हम इसी के आगे फिर से शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज को, जो अपना बचा हुआ पोर्शन है उसको पूरा करते हैं, ठीक है ना। तो हम आज बात करते हैं, ठीक है, क्वांटाइजेशन के ऊपर। तो Q इक्वल टू होता है बेटा प्लस माइनस एन ई, इसके हमको आज कुछ क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है ना। तो क्वांटाइजेशन होता क्या है, ठीक है, इसमें हम लोग ये पता करते हैं कि किसी बॉडी पे कितना चार्ज है, और वो ऐसे पता करते हैं कि वो अगर हमको उस बॉडी में क्या कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मालूम हो जाए कितने इलेक्ट्रॉन है, तो हम उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से चार्ज ऑन एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उससे मल्टीप्लाई करा देते हैं और हमको पूरी बॉडी का चार्ज मालूम हो जाता है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं क्या, क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। इसमें हमको ये सब बात करनी है, ठीक है। तो पहली से बात करते हैं, हमारे पास जो क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी आती है इसमें Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई होता है। जो Q होता है वो होता है बेटा चार्ज ऑन अ बॉडी, ठीक है, और जो N होता है दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ, ठीक है, प्रेजेंट ऑन द बॉडी, ठीक। दूसरा, अगला हमारे पास जो E होता है ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, सब आप क्लास 6 से जान जाते हो, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। इस E का वैल्यू कितना होता है, ये होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो आज का अपना कॉन्सेप्ट ये रहेगा, ठीक। सवाल कैसे कैसे आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो अगर हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे, ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट अवर क्वांटाइजेशन, ठीक है। तो हमको बेटा एक चीज और पता करनी है बेटा, Q इक्वल टू अपन लोग प्लस एन ई का यूज करेंगे और Q इक्वल टू माइनस एन ई का यूज करेंगे, ठीक है ना। हम दोनों का एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास बेटा कोई बॉडी A है, ये बॉडी A है, ठीक है। हमने इसमें से कैसे भी इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, ठीक है, मतलब क्या किया, माइनस इलेक्ट्रॉन एक कर दिया, तो इस पर जो चार्ज आएगा वो कितना जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ये बॉडी ए हो गई, ठीक है। ऐसे ही अगर हमारे पास फिर से बॉडी बी है, ठीक है, और इसको हमने क्या किया, बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है, मतलब हमने इसमें क्या किया, प्लस इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया, मतलब इसके पास ऐसा इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब इसके पास चार्ज कैसा, नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगी, क्योंकि हम जानते हैं एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जब न्यूट्रल से हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव बढ़ जाएगा। ऐसे ही हम उस पर न्यूट्रल पे इलेक्ट्रॉन और देंगे तो क्या हो जाएगा, उस पर चार्ज नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो इस पे चार्ज कैसा आ जाएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लस और माइनस डिपेंड ऑन द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन, कि उसमें हमने इलेक्ट्रॉन को दिया है या उसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है या उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, ठीक है ना। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस इस पे बात करते हैं। फिर क्वेश्चंस में क्या क्या है, पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है बेटा क्या, आपको नंबर, कोई एक बॉडी है, ओके, हमारे पास क्वेश्चन नंबर पहला आता है, उसमें आपको एक बॉडी दी गई है, अ बॉडी हैज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वैल्यू ऑफ n आपको दी गई है 12.5 इंटू 10⁸, ठीक है। तो पूछा क्या है आपसे, उस बॉडी में क्यों पूछा है, क्या बोला, अ बॉडी हैज 12.5 इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इनसाइड इट एंड कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ये। अब हमको इसमें उसने गेन करना या लूज करना नहीं बताया हुआ है, लेकिन हो सकता है ये एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, उसमें बोला हो इसमें इतना इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो पूछा इसमें कितना चार्ज होगा, तो हम लोग यूज करते हैं Q, ये हमारे पास n है, ठीक है, और Q निकालना तो आप यूज करो, Q इक्वल आ जाएगा, ठीक है। हम इसको प्लस लेंगे, हमको नहीं मालूम इसमें क्या होगा, ठीक है। तो आ जाएगा 12.5 इंटू 10⁸ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹, ठीक है, क्लियर, ओके। इसको आप सॉल्व करना है, ओके। तो कितना आ जाएगा, आप सॉल्व करो उसको, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 10⁻⁻11, ठीक, 10⁻⁻11, और ये 80
16 5 जा 80 और 16 2 जा 32, 32 और 8 कितना हो जाएगा 40। ठीक, इसके बाद 16 बन जा 16 और 4 कितना हो जाएगा 20, ये आ गया। ठीक, तो इसको आप हटाना तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करो कितना आ जाएगा, ये -8 हो जाएगा। तो यहाँ पे जाएगा कितना, आपका जो आंसर होगा दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻8 दिस इज योर आंसर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे, मतलब हमारे पास फंडा यही है बेटा, क्या कहते हैं q इज इक्वल टू प्लस या q इज इक्वल टू NE हो सकता है, आपको इसमें q पूछ ले या e पूछ ले या n पूछ ले, इसमें तीन में से हमसे कोई एक चीज पूछेगा। ठीक है ना, क्लियर। चलिए एक सवाल और देखते हैं हम। ठीक है, इसको रब कर दें, नोट करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसी पे एक और बात करते हैं। ठीक है, चलिए इसमें हमारा साइन का यूज हो जाएगा। क्या कहता है, a comb drawn through a person's hair on dry days, ठीक है, cause 10⁻22 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, चार्ज ऑन द कॉम्ब। ओके, बोल रहा है कि उसके बाल सूखे हैं और वो बालों को कंघी करता है, और कंघी करने के दौरान उस बंदे के सर से जो बाल से क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन रिमूव होते कंघे पे कितना जाता है 10⁻22। तो पूछा है कंघे पे कितना चार्ज होगा। ठीक है ना, इसको हम दूसरे तरीके से बताएंगे। ठीक है, क्या बोल रहा है, आपको n दिया गया बेटा कितना 10⁻22। ठीक है, ओके, कोई मैन है वो बाल में कंघी करता है, और कंघी करने के दौरान उसके बालों से जो हेयर में वो कंघी में जो इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं वो कितना पहुंचते हैं 10⁻22। ठीक है, तो वो बोलता है कंघी पे कितना चार्ज आएगा। ठीक है, हम इसको आपको बताएंगे दोनों चीजों को लेके, इसमें आपका साइन का भी यूज हो जाएगा। ठीक है, वो पूछ रहा है चार्ज ऑन द कॉम्ब, ये पूछ रहा है, मतलब उसने वो मैन ने क्या कुछ बाल में कंघी की थी, और तो इलेक्ट्रॉन कहां गए, बाल से कंघे के पास। किसके पास गए, कंघे के पास। कंघे पे चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव। ठीक है, क्यों, ये जो इलेक्ट्रॉन थे किसके पास गए, कंघे से। जैसे हमारे पास सिंपल समझ लो, ये हमारे पास ये हेयर है और ये कंघा है, ऐसे करके ये हमारे पास कंघा है। ठीक है, क्लियर। तो इलेक्ट्रॉन इससे गए ना, हेयर से कंघे के पास। अगर पूछते हैं हेयर पे कितना चार्ज आएगा, तो हेयर पे चार्ज आएगा नेगेटिव, और कंघे पे कैसा आएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो इसको पूछा वो चार्ज ऑन द कॉम्ब, पर हमारे पास फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू चार्ज ऑन द कॉम्ब, सॉरी उल्टा हो गया, इलेक्ट्रॉन को लूज किसने किया, हेयर ने, तो जिसने लूज किया उस पर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, और जिसने गेन किया उस पर चार्ज कैसा आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, आपका ये साइन जाएगा। तो पूछा है चार्ज ऑन द कॉम्ब, हमारा साइन कैसा आएगा, कंघे के पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आएगा, तो कितना आ जाएगा माइनस का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 22 10⁻22 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, सॉल्व करो आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा आप जानते हो, निकाल लीजिए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ओके, एक क्वेश्चन हम आपको इसी कॉन्सेप्ट में छोड़ रहे हैं। ठीक है, और वो आपको खुद से करना है, कमेंट पे बताना है सर इसका आंसर कितना आया। ओके, चलो क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द चार्ज इन 1 कप ऑफ वाटर, मतलब एक कप पानी में कितना चार्ज आएगा ये आपको पता करना है, ये आपको समझ दे रहा हूं। ठीक है, ओके, चलो अब हमारे पास अगला जो टॉपिक शुरू होता है। ठीक है, दैट इज द मेथड्स ऑफ चार्जिंग। कौन सा, कि हम किसी बॉडी को चार्ज कैसे कैसे कर सकते हैं। चलो मेथड्स ऑफ चार्जिंग,
मेथड्स ऑफ चार्जिंग। ओके, इसको जरा समझना है, ठीक है, क्लियर। तो हमारे पास तीन मेथड आते हैं चार्जिंग के कि हम किसी बॉडी को कैसे कैसे चार्ज कर सकते हैं। पहले हमारे पास कौन सा फ्रैक्शनल मेथड, इसको रबिंग भी बोलते हैं, रगड़ना, रबिंग मेथड। दूसरा हमारे पास आता है क्या, कंडक्शन मेथड। तीसरा हमारे पास क्या आता है, इंडक्शन मेथड। हम तीनों को एक करके समझेंगे। तो फ्रैक्शनल और रबिंग मेथड में क्या होता है, दो बॉडी लेते हैं हम, ठीक है, और दोनों बॉडी को आपस में रब करते हैं, ठीक है। तो उसमें जो चार्ज डेवलप होता है उसको क्या बोलते हैं, उस मेथड को क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल मेथड या रबिंग मेथड, ठीक है ना, क्लियर। इसमें जैसे सिंपल समझते हैं, क्या कहते हैं, डेली लाइफ एग्जांपल लेते हैं सिंपल, कि माचिस का तीली आपने देखा हुआ है, माचिस और तीली। तो क्या माचिस को आप जब उसको जलाते हो, तीली को, उसको आप रब करते हो इस तरीके से ना, क्या बिना रब करे वो जले कि नहीं ना, ठीक है। तो दैट इज अ रबिंग मेथड, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं कंडक्शन मेथड। कंडक्शन में क्या होता है, जो इसमें हम दो बॉडी को, एक चार्ज होती है दूसरी अनचार्ज होती है, दोनों को आपस में कांटेक्ट कराते हैं, ठीक है। तो जो चार्ज बॉडी के पास चार्ज होता है वही चार्ज, ठीक है, इक्वल अमाउंट में डिवाइड होकर दूसरी बॉडी के पास पहुंच जाएगा, ठीक है ना, क्लियर। ओके, क्लियर। जैसे इसमें होता है कि जैसे हमारे पास क्या कहते हैं, ये कोई बॉडी है, ठीक है, इसमें मान लो क्या कहते हैं, चार्ज Q था, ठीक है। अब ये बॉडी हम क्या कहते हैं, इस पे पॉजिटिव चार्ज था इस तरीके से, ठीक है। इस बॉडी को हम किसी दूसरी एक अनचार्ज बॉडी के पास लेके गए और इसको कांटेक्ट करा दिया इस तरीके से, ठीक है, क्लियर। तो क्या होगा, इसका चार्ज इसके पास ही पहुंच जाएगा, ठीक है। तो दोनों का जो चार्ज होगा Q/2 इसके पास आ जाएगा और Q/2 इसके पास आ जाएगा, लेकिन दोनों का नेचर कैसा होगा, सेम होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है, क्लियर। फिर हम बात करते हैं इंडक्शन मेथड के बारे में, ठीक है, ओके। किसके, इंडक्शन मेथड के बारे में। इंडक्शन मेथड में क्या होता है, इसमें हम बॉडी को, दो बॉडी लेते हैं, इसमें एक चार्ज बॉडी होती है दूसरी अनचार्ज बॉडी होती है, लेकिन दोनों बॉडी को हम डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कराते हैं। तो चार्ज बॉडी के पास हम अनचार्ज बॉडी को लेके आते हैं, ठीक है, ओके। इसको जरा देख लो, जैसे हमारे पास बेटा एक बॉडी है, इसका देखो, ये हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से रखी हुई है, इस पे चार्ज कैसा है, कैसी है, न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, एक बॉडी लेके आए, किस पे, इसके पास चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज इस बॉडी के पास लेके आए, तो क्या होगा, ठीक है, इस बॉडी में जो सरफेस इस चार्ज बॉडी के पास होगी उसमें क्या होगा, इसमें अपने से नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और जो दूसरी बॉडी होगी उसके पास चार्ज कैसा आ जाएगा, दूसरे फेस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, बट इक्वल अमाउंट में, ठीक है ना। ये हमारे पास हो गया। फिर दूसरा क्या होता है, फिर हम इसी में क्या करते हैं, बाद में अर्थिंग करा देते हैं इस तरीके से, ठीक है, और ऐसे करके हमने इसको, इस वाली सरफेस को अर्थिंग करा दिया। तो क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप हुआ है ना, वो यहाँ से क्या होगा, बाहर निकल के ग्राउंड में पहुंच जाएगा, नेगेटिव चार्ज इधर और फैलने की कोशिश करके उस जगह में दे देते हैं, ठीक है। फिर हम इसको अर्थिंग को डिस्कनेक्ट कर देते हैं, तो क्या होता है, इसमें पूरा का पूरा जो नेगेटिव चार्ज होता है वो पूरी बॉडी पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि इंडक्शन मेथड में हम बॉडी को डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कराते हैं, और उसमें चार्ज डेवलप होता है उस चार्ज बॉडी का जस्ट अपोजिट, ठीक है। तो ये हमारा था, क्या कहते हैं, मेथड्स ऑफ चार्जिंग के बारे में, ठीक है, क्लियर। इसके बाद फिर हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे, ठीक है, इसको समझ लो, फिगर वगैरह बना लो, ठीक। ओके बेटा, एक चीज आपको इसमें और ध्यान रखना कि जो हमारे पास फ्रैक्शनल मेथड है, रबिंग मेथड है, इसमें दोनों बॉडी का क्या कहते हैं, कंडक्टर होना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। दोनों बॉडी शुड बी डिफरेंट टाइप ऑफ नेचर, ठीक है। जैसे हमने वो क्या बोला, जैसे हमसे जब छोटे थे तब क्या कहते हैं, उसको पेन को रब करते थे, ठीक है, और आप करते हुए छोटे से बच्चे ने देख लिया, क्या कहते हैं, सर क्या कर रहे हैं, वो भैया क्या कर रहे हैं, उसने क्या कि बड़ा सा रॉड लिया जो लोहे का होता है, उसको नहीं समझा क्या होता है, उसने वही रॉड को सर में लगाना शुरू किया, देखो कुछ देर खून निकल आएगा, पर वो उसमें चार्ज डेवलप नहीं होगा, वो
वो बच्चा उस कागज के पीस को नहीं उठा पाएगा, क्योंकि बॉडी भी कंडक्टर और रॉड भी कंडक्टर, तो क्या होगा, वो चार्ज क्या होता है बैक फ्लो कर जाएगा या फिर वो सीधा उसकी बॉडी में ट्रांसफर कर जाएगा, सीधे ग्राउंड को पहुंच जाता है। ठीक है, इसलिए रनिंग मेथड में क्या होता है, दोनों बॉडी सेम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर? ओके। फिर एक कॉन्सेप्ट हमारे पास और इसमें छूट रहा है, ठीक है, उसको जरा समझ लो कि चार्ज का और मास का क्या कनेक्शन है। ठीक है, मान लो हमारे पास एक बॉडी है, ये बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है, इस पे भी चार्ज कितना है, क्यू कितना है, 0 है। ठीक है, मतलब दिस इज न्यूट्रल। ठीक है, तो इसका मास, ठीक है, दूसरी बॉडी हमारे पास क्या है, यही बॉडी है, इस पे चार्ज कैसा है बेटा, पॉजिटिव। ठीक है, दोनों सेम साइज की है। ठीक है, तो इसका क्यू कुछ दिया हुआ है, प्लस क्यू मानते हैं। ठीक है, और दूसरी बॉडी हमारे पास क्या है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, बट उसका क्या कहते हैं, साइज, वो साइज भी सेम है, ये आ जाएगा माइनस क्यू। ठीक है, तो पूछता है तीनों के मास में क्या डिफरेंस होगा, तो आपको क्या करना है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इससे कम है, इसमें इससे भी कम है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का मास भी होता है ना। ठीक है, तो ऐसे ही क्या होगा, इसका मास इससे ज्यादा होगा और इसका मास इससे ज्यादा होगा। ठीक है, क्लियर? अगर किसी बॉडी में जितना इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा उसका मास भी इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन घटेगा उसका मास भी डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ये आपका बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज का अपना पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे कूलम्स फोर्स या कूलम्स लॉ। ठीक है, तो बेटा आज इतना ही, बाकी हम लोग कल फिर से शुरू करेंगे कूलम्स लॉ के बारे में। और आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी होगी उसको दबाना है। ओके, थैंक यू।